हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम पार्ट 25 डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के। पार्ट 1 टू पार्ट 24 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो वाले वीडियोस देखने हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गौरी, महमूद गजनवी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मुगल वंश के बारे में चर्चा की है। आज हमारा मुगल वंश का ये लास्ट पार्ट होगा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस के आसपास हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है। और अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस भी देखने हैं तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं और मेडिवल हिस्ट्री के कुछ पोर्शन बचा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है। तो इनकी प्लेलिस्ट में जब मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूंगा, तो बाद में वो वीडियोस अपलोड होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल में विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट डेटा अपडेट करता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का सेशन हमारा हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। मेडिवल हिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक रहेगा मुगल वंश, पार्ट रहेगा 25। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। हमारा ऑप्शन है मूर्ति कला, संगीत, पेंटिंग या फिर स्थापत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग। पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेंटिंग कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल में पेंटिंग का सबसे अधिक विकास हुआ था। पेंटिंग की जगह आपको चित्रकला भी दिया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये आपको याद रखना है कि जहांगीर के काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। जहांगीर के दरबार में दौलत मनोहर, विशन दास और मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। मंसूर के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। जहांगीर ने अपने चित्रकार विशन दास को फारस भेजा था, वहां राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। किसको भेजा था? विशन दास को। ये आप नोट करें कि विशन दास को जहांगीर ने फारस भेजा था, वहां राजा एवं उसके परिजन का चित्र बनाने के लिए। ठीक है, और उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो मंसूर था वो पशु और पक्षियों का चित्रकार था। ठीक है, उसके चित्रों में साइबेरिया का बरला सारस एवं बंगाल के पुष्प सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन, सैयद नजीबुद्दीन, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो मुगल राजवंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, और इसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के समय इसे पकड़कर रंगून भेज दिया गया था, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किन के दरबार में थे? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन का वास्तविक नाम जो था, तानसेन का राम तनु पांडे। किसका? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? राम तनु पांडे था। और इनके जो गुरु का नाम था वो था हरिदास। और अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी ये मैं आपको बता चुका हूँ,
कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की थी? ये मैं आपको नोट करवा चुका हूँ, यहाँ नोट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हमारे ऑप्शन है यशोवृद्ध, हरिविजय सूरी, चंद्रप्रभ सूरी या पुष्पदंत। तो इसका राइट आंसर है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य हरि विजय सूरी थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, और अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। क्या कौन सी उपाधि? जगत गुरु की, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। किसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, ये क्वेश्चन बनेगा, तो भी आपको आंसर क्या करना है? हरि विजय सूरी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया, उसका चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था, ठीक है, और तांबे का दाम जो था वो था 380 ग्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, और उसका चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर सासाराम? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा एक तालाब से घिरा हुआ है, ठीक है, एक तालाब से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो किससे घिरा हुआ है? 4 गुंबदों से घिरा हुआ है, पूर्णतः संगमरमर का बना है, या फिर एक तालाब से घिरा हुआ है? तो आपको आंसर क्या करना है? एक तालाब से घिरा है, ठीक है। और कनिंघम ने, किसने? कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है, क्योंकि झीलों के बीच एक चबूतरे पर बना हुआ शेरशाह का यह मकबरा निसंदेह भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुमायूंनामा जैसी पुस्तक मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है। हुमायूंनामा जैसी पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है, गुलबदन आपको नाम याद रखना है। बेगम ने किसकी रचना की? हुमायूंनामा की रचना की है। तो इस पुस्तक के पहले भाग से बाबर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरे भाग से क्या पता चलता है? हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। FST इसका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो शशगनी 6 जीतलों का एक विशेष सिक्का था। कितने? 6 जीतलों, ठीक है, 6 जीतलों का विशेष सिक्का था, जिसका संबंध अफीफ ने विशेष रूप से फिरोज शाह तुगलक के साथ जोड़ा है, ठीक है। तो शशगनी सिक्का किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या फिर सासाराम। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? औरंगाबाद में बनाया गया। अब ये पूछा जाएगा ये कौन है? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी। कौन थी? औरंगजेब की पत्नी थी। तो औरंगाबाद में बनाया गया किसका मकबरा? राबिया उद दौरानी का मकबरा। तो राबिया उद दौरानी का दूसरा नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। क्या था? मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, दिलरास बानो
बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम। और 1678 में, कब, 1678 79 में इनका मकबरा का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, जिसे हम बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। किस मकबरे के नाम से जानते हैं, बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर ले, हम बीबी का मकबरा या फिर द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। तो ये आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई। हमारा ऑप्शन है उस्ताद शमशेर, उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर या उस्ताद रहीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस्ताद ईसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। तो ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में, कब, 1631 ईस्वी में आगरा के यमुना नदी के तट पर ताजमहल की नींव रखवाया था, जो 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कितने वर्ष लगे टोटल, 22 ईयर्स ये पूछता है। तो 22 ईयर्स कंप्लीट होने में लगे थे। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार पूछे जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी आप आंसर टिक करेंगे। अगर ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई पूछा जाए तो उस्ताद ईसा खां आप टिक करेंगे, ठीक है। और शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। और शाहजहां की बड़ी पुत्री जहान आरा ने आगरा में, कहां पर, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था। और शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो वहीं औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आई होप ये 4 पॉइंट आपको और क्लियर होंगे। एक बार और रिपीट करता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं जामा मस्जिद की बात करूं, किसकी, जामा मस्जिद, आगरा में जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया वो कराया था शाहजहां की पुत्री जहान आरा ने। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ठीक है। और अब आगरा में मोती मस्जिद का पूछा जाए तो शाहजहां ने, और दिल्ली में मोती मस्जिद का पूछा जाए तो औरंगजेब ने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। हमारा ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उत्तरी भारत में तंबाकू का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके बाद इसका प्रयोग प्रसिद्ध हो गया, लेकिन 1618 ईस्वी में जहांगीर ने इसके उपभोग तथा धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में औरंगजेब ने भी तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया तथा कॉफी और अल्कोहल को भी इस सूची में शामिल कर दिया गया था। और तंबाकू एवं आलू भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली लाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अपना विचार विमर्श कहाँ करता था। हमारा ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई महल या फिर इबादत खाना। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इबादत खाना इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करता था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की था, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान आते थे और धार्मिक प्रश्न पर विचार विमर्श किया करते थे तथा जो सही होता था उसे स्वीकार करते थे। और अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। किसकी, मजहर की घोषणा की थी। और अकबर को मजहर जारी करने की प्रेरणा अबुल फजल एवं फेजी से मिला था। मजहर का घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। और मजहर के तहत अकबर को यह अधिकार दिया गया था कि यदि धार्मिक प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर का होगा, ठीक है। और इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। किसने, बदायूनी ने क्या कहा था, अकबर को इस्लाम का शत्रु,
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इजी क्वेश्चन है, अकबर आप इसका आंसर टिक करेंगे। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने 1581 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी, तो अकबर द्वारा 1575 ईस्वी डेट पूछी जाती है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी, 1579 में। ठीक है, उसके बाद 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था किसने, अकबर ने। इसे हम तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, और इस धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अकबर ने बीरबल को राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। और मानसिंह ने दीन ए इलाही धर्म को मानने से साफ इनकार कर दिया था, और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। और अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहकर संबोधित किया था, और अबुल फजल ने आइन ए अकबरी और अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। ये आपको याद रखना है कि अकबरनामा या आइन ए अकबरी जैसी पुस्तक की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। ठीक है, बाकी जब हम विविध में चर्चा करेंगे तो बुक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? हमारा ऑप्शन है पटना, फतेहपुर सीकरी, आगरा या फिर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर होगा। चित्तौड़ और रणथंबोर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी आगरा से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, और उसने शहर का नाम फतेहाबाद रखा, और बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, बुलबुल, बादल या फिर हाय ग्रीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। 18 जून 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1576 ईस्वी में हुआ है, ये डेट आपको याद रखनी है, जिसमें मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। लेकिन महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहे मुगल बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खान ने किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं उसमें मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जैसे ही अपडेट होगी। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। थैंक यू। हाय होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।